नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको केले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, रात में केले खाना खतरनाक क्यों हो सकता है? दरअसल केले में आयरन, ट्राइटोफन, विटामिन B6 और विटामिन B के साथ ही पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम भी होता है, जो कई तरह आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाता है। हालांकि केले का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। कई एक्सपर्ट का मानना है कि रात में केले खाने से कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आपको रात में केले नहीं खाने चाहिए। दरअसल केले में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। ऐसे में रात में आपका शरीर रेस्ट मांगता है और आप इस वक्त केला खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। इससे आपको नींद में मुश्किल होती है। इसके अलावा केले को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सोने से पहले केले नहीं खाने चाहिए। सवाल नंबर 2, दूध और केले के साथ में खाने से क्या होता है? दरअसल दूध और केले के कॉम्बिनेशन को बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। जैसे कि दूध में डाइटरी फाइबर नहीं होता, लेकिन केले में होता है। हालांकि इन दोनों को साथ खाने पर ही यह काम नहीं कर पाते। इससे केले के साथ दूध पीने का असली लाभ नहीं मिल पाता है। केले के साथ दूध लेने पर पेट खराब हो सकता है, क्योंकि यह भारी होता है और इससे साइनस में भी परेशानी आ सकती है। इससे साइनस बंद होने, जुकाम, खांसी और शरीर पर रैशेस होने जैसी अन्य एलर्जी भी हो सकती है। दरअसल कई लोगों का मानना है कि दूध और केला एक साथ पाचन की परेशानियों को दूर कर सकता है, जबकि लंबे समय तक इसे लेने पर उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद में दूध के साथ केला खाने को सही नहीं माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ केले खाने पर शरीर में विषाक्तता हो सकती है, जिससे शरीर के कई कार्य बाधित होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि केले के साथ दूध लेने पर शरीर में भारीपन हो सकता है और ब्रेन की एक्टिविटी भी धीमी पड़ सकती है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सवाल नंबर 3, केले खाने के बाद क्या खाना जहर बन जाता है? दरअसल केला खाने के बाद मछली या मछली से बने हुए पकवानों को कभी भी गलती से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और लंबे समय तक केले खाने के तुरंत बाद मछली खाने से एलर्जी की भी समस्या हो सकती है। केला खाने के बाद संतरे या किसी भी प्रकार के खट्टे फलों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि संतरा केले से निकलने वाले शुगर के पाचन में रुकावट पैदा करता है। केला खाने के बाद खास तौर से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गला बैठना, सर्दी, खांसी, जुकाम और पाचन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 4, केले खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल अगर आप डाइट पर हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो केले के सेवन से दूरी बनाएं। केले का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापे की समस्या हो सकती है। केले को वज़न घटाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में केले के सेवन से वज़न घटने की बजाय बढ़ सकता है। जिन लोगों को पेट फूलने और कब्ज की शिकायत है, उन्हें केले के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह कब्ज को कम करने की जगह बढ़ाने का काम करता है। शुगर के मरीजों के लिए केले का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए केला काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। केले में नेचुरल शुगर होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अस्थमा के मरीजों को केले के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि केले के सेवन से अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन्हें केले का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों को केले खाने से सूजन और एलर्जी की समस्या हो सकती है। अगर आपको केले खाने के बाद शरीर में सूजन और एलर्जी महसूस हो रही है, तो आप इसका सेवन करने से बचें। सवाल नंबर 5, सुबह खाली पेट केले क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल ये हमेशा कहा जाता है कि केले को सुबह नाश्ते में शामिल करना सही रहता है, मगर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केले को खाली पेट ना खाएं। आप केले के साथ ड्राई फ्रूट या दूसरे फल खा सकते हैं। हम आपको बता दें कि केले में मैग्नीशियम मौजूद होता है और इससे खून में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बिगड़ जाती है, इसलिए केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 6, क्या शुगर के रोगी केले का सेवन कर सकते हैं? दरअसल डायबिटीज़ के दौरान आपके चिकित्सक आपको सबसे पहले मीठा खाना छोड़ने की सलाह देंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको केला भी छोड़ देना है। केले में प्राकृतिक शक्कर होती है,
जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह जो शक्कर है यह एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। चाय में डालने वाली शक्कर रिफाइंड शुगर होती है, वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए रिफाइंड शुगर का सेवन आपको छोड़ना है, केले का नहीं। इसके अलावा केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए आप यदि रोज़ाना भी इसे अपने नाश्ते में लेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से यह पता चलता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट फूड है आपके शुगर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जिन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है वो आपको नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ यदि अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं तो केले का सेवन करें, इससे उन्हें तत्काल ऊर्जा मिलेगी। यदि शुगर बढ़ी हुई है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दिन भर में एक ही केला खाएं और उसे भी दूध के साथ न खाएं। सादा केला खाना ही आपके लिए ठीक रहेगा। सवाल नंबर 7, क्या खांसी जुकाम होने पर केला खाना सही है? दरअसल अगर आयुर्वेद की माने तो उन लोगों को केला नहीं खाना चाहिए जिन्हें जुकाम खांसी हो। दरअसल आयुर्वेद में 3 प्रकृति होती है जिसमें वात, कफ और पित्त शामिल हैं। इसमें कफ प्रकृति के मरीजों को केला खाने से बचना चाहिए। इसमें भी इन लोगों को शाम को तो बिल्कुल भी केला नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 8, क्या केले खाने से पेट में गैस बनने लगती है? दरअसल केला पेट में जलन, गैस, एसिडिटी में राहत दिलाता है। साथ ही इसमें मौजूद पेस्टिन तत्व खानपान की गड़बड़ी के कारण होने वाले कब्ज को दूर करता है। इसके लिए केले को चीनी के साथ मिलाकर खाना बेहतरीन ऑप्शन है। केला खाना मुंह और पेट दोनों की जगह के अल्सर से छुटकारा दिलाने में मददगार भी होता है।